नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है षष्ठी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने अपने शानदार खेल से भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए। ध्यानचंद के खेल ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इस दिन देश भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए जाते हैं। यह दिन युवाओं को खेलों में भाग लेने और फिटनेस की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के 3 देशों चीन, जापान और रूस के दौरे पर निकले हैं। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि अमेरिका के टैरिफ विवाद के बीच भारत अपने रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है। चीन में मोदी 7 साल बाद जा रहे हैं। जापान में निवेश और टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी और रूस में ऊर्जा व रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। इस दौरे को भारत की कूटनीतिक रणनीति का बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद इस दौरे से जापान, चीन और रूस के साथ भारत के रिश्तों को नई दिशा देना है। जापान के साथ टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग, चीन के साथ तनाव कम करने और रूस के साथ ऊर्जा व रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर है। अमेरिकी टैरिफ से बने हालात में ये कदम भारत की रणनीतिक संतुलन नीति को दिखाता है, यानी मोदी सरकार किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अमेरिका के पूर्व सलाहकार पीटर नवारो ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को ताकत दे रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो वो टैरिफ में 50% तक की कमी करने को तैयार है। हालांकि भारत ने 2 टूक कहा है कि वह अपने हितों को देखते हुए फैसला लेगा। मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना पर नई अपडेट आई है। जापान दौरे के दौरान भारत के राजदूत ने बताया कि यह हाई स्पीड ट्रेन साल 2027 तक पटरी पर दौड़ सकती है। जापान की मदद से चल रही यह परियोजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बदल देगी। इससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय बहुत घट जाएगा। मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को देश की प्रगति का प्रतीक मान रही है। रेलवे यात्रियों और माल परिवहन के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और असम में 12,328 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट से रेल ट्रैक की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही माल ढुलाई भी सस्ती होगी। मोदी सरकार का कहना है कि ये निवेश आत्मनिर्भर भारत और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में अहम कदम है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को जनता तक पहुंचाया जाए, यानी देश के हर नागरिक को लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। मोदी ने कहा कि जब हम मेड इन इंडिया सामान अपनाएंगे तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि देश की आर्थिक शक्ति बढ़ाने का मंत्र है। जापान दौरे में मोदी सरकार भारत जापान सुरक्षा सहयोग को अपग्रेड करने जा रही है। इसमें रक्षा तकनीक का आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास और नीति परामर्श शामिल होंगे। यह समझौता दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। मोदी का मानना है कि एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए भारत जापान का मिलकर काम करना जरूरी है। इस कदम को चीन और अमेरिका भी कड़ी नजर से देख रहे हैं। बिहार में एक कांग्रेस रैली का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक शब्द कहे गए। भाजपा ने इस पर कड़ा विरोध जताया और इसे सबसे नीच राजनीति बताया। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता ने माफी भी मांगी। यह मामला चुनावी राजनीति को और गरमा रहा है। मोदी समर्थक इसे पीएम और उनकी मां का अपमान बता रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि बयान निजी नहीं था। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिनमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सी फूड शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने अब तक कोई समझौता नहीं किया है। मोदी सरकार कह रही है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अब देखना होगा कि इस तनाव का हल कैसे निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार चीन के तियानजिन शहर में यह बैठक हो रही है, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन को भारत के लिए कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। मोदी यहां एशिया और ग्लोबल साउथ देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों की दौड़ तेज हो गई है। खास बात यह है कि इसमें चीन भी शामिल हो गया है। भारत ने हाल ही में अपनी ताकतवर मिसाइल अग्नि-V को दिखाकर पड़ोसी देशों को बड़ा संदेश दिया है। ये कदम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी ध्यान में रखकर उठाया गया है।
खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की मंजूरी मिल गई है। ये आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने की संभावना है, जहां 1 लाख से ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं। माना जा रहा है कि ये कदम भारत की 2036 ओलंपिक की दावेदारी को भी मजबूती देगा। ये आयोजन भारत की खेल डिप्लोमेसी और वैश्विक पहचान को और बड़ा बनाने का काम करेगा। विदेश नीति से जुड़ी एक अहम खबर आई है। भारत अगले महीने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मेजबानी कर सकता है। यह कदम अफगानिस्तान के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस पहल से न सिर्फ काबुल बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पर राजनीति भी गर्मा सकती है, क्योंकि तालिबान पर कई सवाल उठते रहते हैं। भारत ने रक्षा सहयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मिस्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भारत 700 से ज्यादा सैनिक भेज रहा है। ये अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी। इसका मकसद आतंकवाद और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। शेयर बाजार से राहत देने वाली खबर आई है। अब मारुति सुजुकी इंडिया का शेयर बढ़कर 14,760 रुपए से ऊपर पहुंच गया, जबकि बाजार में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का प्रदर्शन उसके प्रमुख प्रतिद्वंदियों की तुलना में कहीं बेहतर रहा है। निवेशकों का कहना है कि मारुति की बिक्री और नए मॉडल की वजह से कंपनी पर भरोसा बढ़ा है। यह तेजी ऑटो सेक्टर के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा आयात शुल्क लगाता है तो भारत को भी 100% शुल्क लगाकर जवाब देना चाहिए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि अब मजबूत रुख अपनाने का समय है। उनका बयान आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अगले 48 घंटे में 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। दोस्तों, बिहार की राजनीति से आज की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने BIPPP 2025 योजना की शुरुआत कर दी है। इस पैकेज में निवेशकों को मुफ्त जमीन और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में हजारों नौकरियां आएंगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी स्टंट बता रहा है। चुनाव से ठीक पहले इस योजना को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति लाने की बड़ी कोशिश की थी। खबर है कि उन्होंने एक लैंड स्वैप डील यानी जमीन के बदले जमीन का प्रस्ताव रखा था। ट्रंप चाहते थे कि रूस और यूक्रेन आपस में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करके युद्ध खत्म कर दें, लेकिन ये प्लान सफल नहीं हो पाया और किसी तरह की डील नहीं बनी। ट्रंप का मकसद शांति स्थापित करना था, लेकिन उनकी कोशिश बेकार साबित हुई। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।